Good morning, class 4th. Today your lesson is lesson 12, human being resources. Resources मतलब होता है स्रोत, ह्यूमन बीइंग मतलब हम सभी जो हैं इंसान जो भी होते हैं वो सारे ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं. आप जानते होंगे मिनरल्स आर बरीड अंडर द ग्राउंड. जो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो क्या है कि ज़मीन के अंदर दफन है. ठीक है, बरीड मतलब दफन है, या फिर सी बेड या फिर समुद्र के तलहटी में बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं. द नेचुरल रिसोर्सेज विल नॉट कम टू यू. और ये जो प्राकृतिक जो भी स्रोत होते हैं वो अपने आप बाहर नहीं आते हैं. इट इज़ द मैन्स एफर्ट. ठीक है बच्चों, जब इंसान का प्रयास इसमें लगता है, उसकी बुद्धिमानी लगती है, इंटेलिजेंस लगती है, विच हेल्प्स इन गेटिंग द मिनरल्स आउट. जिसकी सहायता से क्या होता है कि हम मिनरल्स को हम बाहर निकाल पाते हैं. एंड यूजिंग देम इन सेवरल वेज, और अलग अलग तरीक़ों से इसका यूज करते हैं. अ कंट्री विदाउट मैन पावर कैन नॉट डेवलप. इस तरह से हम मान सकते हैं कि बिना इंसानी पावर के, बिना इंसानी शक्ति से के हम नेशन, राष्ट्र का डेवलप नहीं हो सकता है. इंडिया है सेवरल नेचुरल रिसोर्सेज. इसी तरह से भारत में बहुत ढेर सारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं. ओनली हेल्दी, वेल एजुकेटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल कैन मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. ठीक है, इसीलिए हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के डेवलप के लिए हमें कौन कौन से लोगों की ज़रूरत होती है? हेल्दी. इसीलिए कहता हूँ हमेशा स्वस्थ रहा करो. वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग, एंड वर्किंग पीपल, और जो लोग बहुत कठिन मेहनत करते हैं, सिर्फ वही जो होते हैं, जो स्रोत होते हैं. ठीक है, कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे सहयोग देते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, राष्ट्र के डेवलपमेंट, नेशन के लिए. Therefore the most important, खा लिया मैंने. इसलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, मानव स्रोत. नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे. इट इज़ क्लियर डैट, ये बिल्कुल साफ़ है कि बीमार लोग, अनएजुकेटेड जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनट्रेंड जो अकुशल हैं, एंड आइडल और जो सुस्त हैं, आलसी हैं, ऐसे लोग की जो होते हैं वो राष्ट्र के विकास के लिए क्या होते हैं? बाधा डालते हैं. ठीक है, ये सब विकास में बिल्कुल सहयोग नहीं हो पाता है अगर हमारे पास बीमार लोग हैं, अनएजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं हो, अकुशल हों, और साथ ही साथ सुस्त और आलसी लोगों की ज़रूरत नहीं है राष्ट्र को. इन दैट केस द नेचुरल रिसोर्सेज विल नॉट बी यूजफुल. और ये जो हमारे लिए बिल्कुल उपयोगी साबित नहीं होते हैं. ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव द ह्यूमन रिसोर्सेज. अब हम बात करेंगे किस तरह से हम मानव स्रोत को इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है शुद्ध ला सकते हैं. इम्प्रूव मतलब और ज़्यादा उनके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है. तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्रेस. ये जो शिक्षा होती है, ये मतलब कि प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है. ठीक है, इन इंडिया देयरफॉर इज प्रोग्रेस इन लिटरेसी रेट. इसलिए भारत की जो प्रोग्रेस होती है वो लिटरेसी रेट पे डिपेंड करती है, साक्षरता दर जिसे कहते हैं. ठीक है, अगर ये बढ़ती जाती है तो हमारा राष्ट्र जो होता है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता जाता है. स्टिल नीड ऑफ मोर एफर्ट फॉर द एजुकेशन. अभी भी हमें बहुत से प्रयास की ज़रूरत है एजुकेशन के लिए इन रूरल एरियाज़. कहाँ पे? ग्रामीणों में. वीमेन शुड बी एजुकेटेड. और जो महिलाएं होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनको भी एजुकेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए जितने भी कार्यक्रम हैं, यहाँ पे विमेंस के एजुकेशन के लिए, यहाँ पर बुजुर्गों के एजुकेशन के लिए, डैट इज़ प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कहलाता है. और यहाँ पे बच्चों के कार्यक्रम हैं जो ग्रामीण के बच्चे हैं उनके पढ़ाई के लिए. और ये हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जहाँ पे रोगों का इलाज किया जाता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे द पीपल हु कुड नॉट स्टडी इन चाइल्डहुड. और ऐसे लोग जो बचपन में पढ़ाई नहीं कर सके हैं, ठीक है, शुड बी एजुकेटेड बाय द अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम. ऐसे लोगों को हम इसी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पढ़ाते हैं.
द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इज़ पेइंग अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ लिटरेसी। और जो हमारी सरकार है इन पे भी ज़्यादा ध्यान देती है, खासकर अनपढ़ पे, गरीबी पर, बीमारियों पर, स्पेशली इन विलेज, गांव में। इन विलेज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हेल्प टू कीप अवे द डिसीजेज लाइक मलेरिया, प्लेग विच किल्ड मैनी पीपल इन द पास्ट। ठीक है, जैसा कि कोरोना है वैसे ही पहले भी और ढेर सारी बीमारियां हुई थी, मलेरिया, प्लेग, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए थे। ठीक है, इसलिए वो ज़्यादातर वो ध्यान देती है किस पे, गरीबों के हेल्थ पर और उनकी पढ़ाई को लेकर के। मैनी लिटरेसी प्रोग्राम आर गोइंग ऑन विलेज। इसी तरह से बहुत सी साक्षरता जो कार्यक्रम है वो गांव में चलाए जाते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट। जो गरीबी है वो अभी भी क्या है कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है, अपने पाँव पसारे हुए है। डिस्पाइट सो मेनी प्रोग्राम्स इन ऑल द फील्ड्स। सभी क्षेत्र के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाने के बावजूद भी पॉवर्टी जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इट इज़ ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। और यह सिर्फ हमारा जो है पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। करप्शन, भ्रष्टाचार को कहते हैं। इनडिफरेंस जो होती है, जो असमानता है लोगों के बीच में, यही प्रॉब्लम जो होती है काफ़ी ज़्यादा है। आवर कंट्री स्टिल हैज़ द प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी। हमारे देश में आज भी गरीबी और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम, घर की समस्या, बीमारी की समस्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया कैन ऑल्सो अवेकनिंग ऑफ द पीपल। ठीक है, ये जो मीडिया होती है वो लोगों को जागरूक करने का काम इनको दिया गया है, लेकिन ये जागरूक के बजाय आपस में लड़ती झगड़ती दिखाई देती हैं। आप लोग देखते होंगे न्यूज़ में जब भी होता है तो क्या होता है कि बच्चों वो आजकल ज़्यादातर आपस में ही लड़ते रहते हैं। ठीक है, अब वो लड़ाई घर घर में भी आते हैं, घर में फिर आपस में लोग लड़ते रहते हैं। पीपल शुड थिंक अबाउट द नेशन। लेकिन लोगों को क्या करना है, राष्ट्र के बारे में सोचना है। इंडिया आफ्टर चाइना। ठीक है, चाइना के बाद इंडिया है जो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व में दूसरी सबसे पॉपुलस कंट्री है। इंडिया हैज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पीपल। और इंडिया को जो है हमारे लोगों की जो क्वालिटी है, जो लाइफ की क्वालिटी है, वो क्या करनी है, इम्प्रूव करनी है। यहाँ आप देखोगे बच्चे का एक प्रोग्राम है जिसमें पोलियो के तहत 2 ड्रॉप पिलाए जाते हैं। ठीक है, अब जल्दी कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, वो भी बिकेगी मार्केट में, वो भी सबको पीने के लिए मजबूर किया जाएगा, है ना। तो उसको भी आपको जल्द से जल्द लेना होगा, है ना। एक खर्चा और बढ़ जाएगा, सभी को देना ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो मानव स्रोत होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैसे मानव होने चाहिए, हेल्दी, एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग। ठीक है, इसमें सुस्त लोगों की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द मेनी प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पीपल। इसके अलावा सरकार जो होती है बहुत से प्रोग्राम्स चलाती है जिससे लोगों की जो लाइफ का जो क्वालिटी है वो क्या आ जाए, काफ़ी इम्प्रूव हो जाए। रैपिड इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। लगातार तेज़ी से जनसंख्या बढ़ने की वजह से बहुत ढेर सारी समस्याएं जो होती हैं व्याप्त हो जाती हैं, जैसे इलिटरेसी, अनपढ़ लोग, पॉवर्टी, गरीबी, करप्शन, भ्रष्टाचार। तो बेटा ये है जो आपका MCQs मैंने सॉल्व कर रखा हुआ है, डैट इज़ द क्वेश्चन आंसर। और यही आपकी टोटल एक्टिविटी रहेगी। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़िए और कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस दीजिए, राइट। और कोई प्रॉब्लम होती है तो दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। और रिवीजन करिए, आपका जस्ट रिवीजन का टाइम आ गया। मैं आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट मैसेज दे दूं, जैसे अब आपका जो टेस्ट होने वाला है वो आपका UT का टेस्ट होगा। ठीक है, सेकेंड UT में अभी आपका जो PTM मीटिंग होगी, PTM मीटिंग के जस्ट बाद आपके ये टेस्ट होंगे। और आपके जो लेसन आएंगे वो 10th, 11th, 12th, 13 और 14। ठीक है, तो मैंने आपको आज 12th पढ़ा दिया है, 2 लेसन आपको और पढ़ाने रह जाएंगे, लेसन 13 और 14। उसके बाद जो होता है फिर मैं आपसे सारे क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए आप लर्न करते रहिए, सारे क्वेश्चन के आंसर लर्न करते रहिए, सारे हार्ड वर्ड हैं वो आप लर्न करते रहिए, राइट। चलो फिर, थैंक you very much for watching this video and have a nice day to all of you. Now your class over.